पहली बार 2 एसएचओ को मुअत्तल कर पर्चा उन पर देकर उन्हीं के थाने में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो पुलिस वाला वारदात करता है उसी दिन शाम को उसकी तस्वीर चल रही होती है सोशल मीडिया पे। सबसे जो घिनौना जुर्म किया ना वो किया है डिफेंस ए के सज्जाद ने। सारी दुनिया ने कहा जी ये पुलिस वाले के पर्चे हो गए, देखा पुलिस का चेहरा। मैं कहता हूं कि ये डीआईजी फैसल कामरान का और बड़े अफसरान का चेहरा देखें। अपने हाथ के लगाए हुए एसएचओ को उन्हीं के थाने में पर्चे दिए। जो मनशियात इनसे बरामद इन्होंने की है ना और आगे नहीं डाली, वो मनशियात इन्हीं पे डाली। क्योंकि ये जो एसएचओ होते हैं ना, ये बड़े बड़े सियासतदानों के मंजूर नजर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। लाहौर की तारीख में पहली बार 2 एसएचओ को मुअत्तल कर पर्चा उन पर देकर उन्हीं के थाने में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन लोग हैं, कौन इंस्पेक्टर हैं? आए सैयद फुरकान शाह साहब से पूछते हैं कि असल कहानी क्या है कि लाहौर की तारीख में पहली बार 2 एसएचओ को पर्चा देकर उन्हीं के थाने में उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। ये सारी तफसील पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाह साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, लाहौर की तारीख में पहली बार पंजाब पुलिस में 2 एसएचओ को उन्हीं के थाने में बंद कर दिया गया। असल कहानी क्या है और क्यों बंद किया? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, दिस क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान। अच्छा, ठीक। दी ग्रेट पर्सनैलिटी, डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी और बेहतरीन इंसान, सही, जिन्होंने आके लाहौर का ग्राफ चेंज कर दिया। जो पुलिस वाला वारदात करता है उसी दिन शाम को उसकी तस्वीर चल रही होती है सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे चल रही होती है, साथ एफआईआर की कॉपी चल रही होती है। वो ये नहीं बल्कि उसको हथकड़ियों वाली तस्वीरें चल रही होती हैं। ओनली वन एंड ओनली डीआईजी ऑपरेशन। सर, आप क्या समझते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन ने ये जो काम शुरू किया है, पहले तो होता था एसएचओ या कांस्टेबल कोई भी पेटी भाई जुर्म करता था लेकिन उसको छुपा लिया जाता था, पर्दा डाल दिया जाता था। अब तस्वीर भी छाया होती है, अब उन पे पर्चा भी होता है। ये बताएं, ये 2 एसएचओ की एक बिला होती है, थाने का हेड होता है और पूरा थाना स्टेशन हाउस ऑफिसर। जी बिल्कुल। तो अब ये 2 एसएचओ ने ऐसे क्या काम किए हैं कि इनके पर्चा देकर उन्हीं के थाने में इनको बंद कर दिया गया? सबसे जो घिनौना जुर्म किया ना वो किया है डिफेंस ए के सज्जाद ने, ठीक है, एसएचओ साहब ने। उन्होंने ये क्राइम किया है कि मनशियात फरोशों को पकड़ के 27 लाख रुपए लेके छोड़ दिया। अच्छा। और एक मनशियात फरोश है जौन सा, उस पे 9C की बजाय 9B डाली है। अच्छा, ये प्रूव हो चुके हैं? प्रूव हो चुका है, एफआईआर में जिक्र है, एफआईआर आप चला रहे हैं। हाँ जी, वो स्कीम पे हमारी नाज़रीन एफआईआर चल भी रही है और जो एसएचओ ने ये घिनौने काम किए हैं उनकी तस्वीर भी चल रही है। उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सर, ये मंशियात का तो एक बहुत बुरी है, कई घर, कई नौजवान तबाह हो चुके हैं इसके पीछे। मैं एक आपकी वसातत से डीआईजी साहब से एक हम्बल सबमिशन है, क्योंकि इनके जो इकदाम आया था ना, खुली कचहरी से लेके अब पुलिस वालों पे पर्चे देने वाले, जी जी, ये तरीक साज काम है। मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अवाम में एक एतमाद की फिजा फैल गई है, लोग अफसराने बाला पे ट्रस्ट करने लग गए हैं। नहीं तो किसी को एसएचओ से शिकायत होती थी तो उसे कहते थे डीआईजी साहब के पास चले जाओ, तो वो लोग कहते थे कि बेटे की शिकायत बाप के पास लेके जाए। होना ही कुछ नहीं, होना कुछ नहीं वाली बात खत्म कर दी है। अब पुलिस और अवाम दोस्त बन जाएंगे और क्राइम पे देखे कैसा कंट्रोल होगा। सर, आप बड़े अपने व्लॉग में पुलिस को क्रेडिट भी देते हैं, उनके खिलाफ तनकीद भी करते हैं आप। मेरी तनकीद बराए सलाह है, ये मेरी तनकीद का कमाल है। सारी दुनिया ने कहा जी पुलिस वाले के पर्चे हो गए, देखा पुलिस का चेहरा। मैं कहता हूं कि ये डीआईजी फैसल कामरान का और बड़े अफसरान का चेहरा देखें। इसमें तसव्वुर इकबाल साहब है, एसएसपी, ठीक है, उनको भी क्रेडिट दिए बगैर नहीं अब रह सकते, जिन्होंने मुकम्मल ईमानदारी से, डीआईजी साहब ने तो हुक्म दे दिया एसएसपी साहब को कि इंक्वायरी करें, ठीक है, तो जो इंक्वायरी उन्होंने की है, मैं कहता हूं कमाल कर दिया। असल तो इंक्वायरी का है, जो जिसने इंक्वायरी की है उसको क्रेडिट जाना चाहिए, वो छुपा भी सकता था। नहीं, उसको भी, और ऊपर उसे कैप्टन का पता कि अगर मैं गलत इंक्वायरी करूंगा तो मेरी भी खैर नहीं। तो आदी साहब का क्या रोल है सर? आदी साहब को भी क्रेडिट देंगे आप? आईजी साहब को मैं क्रेडिट तो दूंगा, लेकिन पूरा क्रेडिट उन्हें तब दूंगा जब पूरे पंजाब में इस तरह के वाकयात होने शुरू हो जाएंगे। सर, आप क्या समझते हैं, आए दिन पुलिस पर कोई ना कोई एक वीडियो मंजर आम पर आ जाती है जिसको बाद जो बड़े अफसरान हैं उनका मोरल भी डाउन होता है ना। जो बड़े अफसरान हैं जब वो कार्रवाई करते हैं तो उनका कद 10 फुट ऊंचा हो जाता है, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप नीचे, मैंने इस पे
या अपने चैनल पे बनाइए वीलॉग, आप नीचे कमेंट पढ़े, लोग लिख रहे हैं डीआईजी ऑपरेशन जिंदाबाद। कभी किसी ने पुलिस अफसर को जिंदाबाद कहा इससे पहले? जब से डीआईजी ऑपरेशन ने रैंक संभाला है, जिस कुर्सी पे आए, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैं कहता हूं तारीख लिख दी है इन्होंने अपने पेटी बंद भाइयों को सुराखों के पीछे किया, पर्चे दिए और लोगों के इंसाफ लेके दिया, और नजायज नहीं किया। बिल्कुल देखो ना, पसंद नापसंद पे पर्चा, नो करप्ट अंदर जाएगा। बेशक खुद ही लगाए थे ना इन्होंने एसएचओ, अपने हाथ के लगाए हुए एसएचओ को उन्हीं के थाने में पर्चे दिए। और हमने मिसालें देखी है, मुल्तान में एक बुजुर्ग शहर के साथ एक वो आईजी साहब का क्रेडिट है, वो आईजी साहब का क्रेडिट, वो आईजी साहब का और क्रेडिट मनावा है। वाला सर, ये डीआईजी ऑपरेशन का क्रेडिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आप बताएं कि पुलिस, अब लोगों का एतमाद कैसे पुलिस पर एक ट्रस्ट लेवल बिल्ट होगा? बिल्ट हो रहा है, शुरू हो गया। आप देख रहे हैं अच्छा। लोगों के कमेंट बॉक्स जौन सा है ना, ये लोगों के व्यूज होते हैं, ये लोगों की वो जो है ना दिल की आवाज होती है। आप कमेंट बॉक्स पढ़ें, जिसमें भी डीआईजी साहब ने काम किया है, लोगों ने उसमें क्या क्या बेहतरीन कमेंट किए हैं, सुपर से ऊपर नहीं कर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो ये फिर इस तरह के बंदे को क्रेडिट देना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करें। सर, अब इनको पुलिस लाइन में भेज दिया है या इनको डिसमिस कर दिया है इन दोनों को? 155C की कार्रवाई होगी है, ये आर्डर है 2002 पुलिस के कि अपने इख्तियारात से जो तजावुज करेगा, इन पे एफआईआर हुई है, ये जेल जाएंगे, ठीक है, महकमे से बर्खास्त होंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनको बर्खास्त ही रहने दिया जाए। जो मनशियात इनसे बरामद इन्होंने की है ना और आगे नहीं डाली, वो मनशियात इन्हीं पे डाली जाए। सही। और उन मुल्जमान जिनको छोड़ा उन्हें पकड़ के उन पे भी साथ इनको उनका मुकदमेवार बना दिया जी, एसएचओ डिफेंस ए को। अच्छा सर, ये 2 एसएचओ को कैसे पता लगा कि इन्होंने रिश्वत दी है? कोई जराए ने इनको बताया? अब तमाम थानों में एक कांस्टेबल होता है जिसे कहते हैं डीआईबी का, वो होता है थाने की इंफॉर्मेशन के कोई एसएचओ करप्शन तो नहीं कर रहा, थाने की माँ। हाँ, वो खुफिया होता है। ठीक है। कुछ कांस्टेबल करप्ट होते हैं जो एसएचओ के साथ मिल जाते हैं, जिसने डायरी पे नोट करना है और डेली रिपोर्ट देनी है। ठीक हो कुछ गया। करप्ट होते हैं वो पैसे लेके रिपोर्ट नहीं करते। कुछ जमीर वाले होते हैं, और कुछ को अब सबको ही पता लग जाएगा कि ऊपर जो कप्तान बैठा है ना लाहौर का, वो सही वाला कप्तान है, कमांडो है, असल कमांडो है फैसल कामरान। सर, फैसल कामरान साहब के ऐसे और ऑफिसर आ जाएं तो पुलिस का साहब जी ठीक ना हो जाए? सिर्फ 2 साल फैसल कामरान को डीआईजी ऑपरेशन रहने दें, सिर्फ 2 साल। आप देखिएगा पुलिस का किबला दुरुस्त हो जाएगा, सारी पुलिस दूध से धुल जाएगी, बल्कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आबे जमजम से नहा लिया इन्होंने। यही पुलिस 2 साल बाद देखनी है आपने। लेकिन शर्त यह है कि डीआईजी फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन रहे, हटा ना दिया जाए इसको। आप देखो ना, ये एसएचओ अच्छे लोगों को बहुत जल्दी फारिग, क्योंकि ये जो एसएचओ होते हैं ना, ये बड़े बड़े सियासतदानों के मंजूर नजर होते हैं, ठीक है, इनकी सिफारिशें बहुत तगड़ी होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं तो कम से कम हुकूमत के अगेंस्ट जरूर बोलूंगा कि ये ज्यादती है। इस तरह के जो अफसरान है ना, जो रियासत का में इदारों की इज्जत का बाइस बनते हैं, इस तरह के अफसर को प्रमोट मैं तो करूंगा। इनके बाद भी अगर कोई अच्छा आएगा, कोई और ऐसा इकदाम करेगा, मैं सबको प्रमोट करूंगा। नाज़रीन, आपने सुना सैयद फुरकान शाह की गुफ्तगू। कोई अच्छा काम करेगी अगर पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जहां पर वो खराब करेंगी, हम उन पर तनकीद बाय इस्लाह भी करेंगे और उन पर उंगली भी उठाएंगे कि यहाँ पे आपने काम अच्छा नहीं किया। जो आपके अच्छे काम है उनको हम हाईलाइट भी करेंगे। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताया। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।